अयोध्योम नाम के एक उपाध्याय थे, एक गुरु थे, ऋषि थे, जिनके 3 शिष्य थे। पांचाल देश के निवासी आरुणि, उपमन्यु और वेद। एक दिन उन्होंने अपने एक शिष्य आरुणि पांचाल से कहा, अरे भाई आरुणि, जाओ जाकर जरा मेड़ में जो टूट गई है उसको बांध के आओ। बरसात का महीना, मस्त पर्वतीय क्षेत्र जहां पर ऋषि मुनि तप करते हैं, पानी ही पानी। और जब बहुत तेजी से पर्वत से पानी गिरकर खेत में जा रहा था तो खेत की फसलों को बिछाता हुआ जा रहा था। ऐसे में गुरुजी ने आरुणि पांचाल से कहा कि जाओ और जाकर उस केदार को बांध दो, उस मेड़ को बांध दो, उस डोल को बांध दो, यानी कि नाका बंद कर दो। उपाध्याय का इस प्रकार का आदेश देने पर जब पांचाल देशवासी आरुणि थे वो वहां गए और उस क्यारी की मेड़ को बांधने लगे। अब उनके पास न तो कोई फावला था, न कसी थी, बस उनके हाथ जगन्नाथ थे। अपने हाथ से इधर से मिट्टी उठाते, उधर पानी के रास्ते में रखते, फिर उधर से उठाते, फिर पानी के रास्ते में रखते। इस तरह करते करते बहुत समय बीत गया, लेकिन उन्होंने देखा भाई इस तरह से तो काम नहीं चलता, क्योंकि पानी का जो वेग है वो तो मिट्टी को बहाए ले जा रहा है। बहुत परिश्रम किया, लेकिन सब परिश्रम व्यर्थ गया। तब आरुणि पांचाल ने अपने मन ही मन कुछ सोचा, मुस्कुराया, खुश हुआ और बोला, हाँ ये सही है, मैं अब ऐसा ही करूंगा। ऐसा सोचने के बाद, ऐसा बोलने के बाद जो टूटी हुई मेड़ थी, आरुणि पांचाल जो कि एक तंदुरुस्त युवक था, हट्टा कट्टा था, मोटा ताजा था, वह वहां उस मेड़ में स्वयं लेट गया। पूरी रात वर्षा होती रही और उधर बर्फ से पिघलता हुआ ठंडा ठंडा पानी जो लगातार उछाल मार मार कर आरुणि पांचाल के शरीर को ठंडा कर रहा था। लेकिन गुरु की आज्ञा थी मेड़ बांधने की, वह उसने पूर्ण कर दी थी। मेड़ बंध चुकी थी और फसल के अंदर जाता हुआ पानी रुक चुका था। पूरी रात इसमें बीत गई। सुबह हुई, बरसात बंद हो गई, पानी का बहाव कम हो गया और आरुणि पांचाल अपने ध्येय में सफल हो गए। उधर सुबह सुबह, जैसा कि गुरुकुल का नियम था, सभी शिष्य उठकर सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करने के लिए जाते थे। जब शिष्य गए तो देखा वहां तो 2 ही शिष्य हैं। दोनों शिष्यों ने प्रणाम किया तो गुरुजी ने पूछा, अरे आरुणि कहाँ गया? दोनों शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप ही ने तो उसे मेड़ बांधने के लिए भेजा था, अभी तक तो आया नहीं है। तो उपाध्याय बोले, अब तक नहीं आया? पूरी रात कहाँ रहा? चलो चलकर देखते हैं। और गुरुजी उस अपनी क्यारी के पास, अपने खेत के पास गए और वहां जोर से जाकर आवाज दी, अरे पांचाल निवासी आरुणि, कहां हो वत्स, यहां आओ। अब उपाध्याय की अगली आज्ञा हो चुकी थी। उनका वचन सुनकर पांचाल सहसा उस क्यारी की मेड़ से उठा और उपाध्याय के समीप आकर खड़ा हो गया। उन्हें विनय पूर्वक प्रणाम करते हुए बोला, भगवान मैं यहां हूं। क्यारे की टूटी हुई मेड़ से निकलते हुए अनिवार्य जल को रोकने के लिए स्वयं ही यहां लेट गया था। इस समय आपकी आवाज सुनते ही
सहसा उस मेढ़ को विदीर्ण करके आपके पास आ खड़ा हुआ हो। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप आज्ञा दीजिए, मैं कौन सा कार्य करूं। आरुणि के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, तुम क्यारी की मेढ़ को विदीर्ण करके उठे हो, इस कारण से तुम उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। ऐसा कहकर उपाध्याय ने आरुणि को अनुग्रहित किया, अपना आशीर्वाद दिया। महर्षि उद्दालक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हुए हैं और वेद की रचना में भी उनका योगदान मिलता है। उपाध्याय के इस प्रकार आशीर्वाद देने पर आरुणि कृतकृत्य हो गए और अपने अभीष्ट देश को चले गए। उस समय स्कूल कॉलेज नहीं होते थे, उस समय बार बार एक ही चीज़ को रटाया नहीं जाता था, उस समय केवल लिखने पर ही नंबर देकर पास नहीं किया जाता था। उस समय सीखने वाले से अधिक सिखाने वाले का महत्व था। गुरु बहुत ही बड़ा पद था और पहले गुरु शिष्य का समर्पण देखते थे और यही समर्पण उनकी परीक्षा होती थी और इस समर्पण के लिए शिष्य हमेशा तत्पर रहते थे। परीक्षा के लिए अलग से न तो तैयारी करनी पड़ती थी और न ही इधर उधर से किसी की नकल मारने की जरूरत होती थी। केवल आपका जो गुरु के प्रति समर्पण है, जो आप गुरु से अधिक प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वही आपकी योग्यता निर्धारित करता था। और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके शिष्य फिर जीवन भर उन मूल्यों को अपने चरित्र में उतारते थे जो उसने गुरु के आश्रम में सीखे थे। पहले निर्धारित किया जाता था कि किस शिष्य को किस तरह की शिक्षा दी जाए और गुरु उसी तरह की शिक्षा उनको देते थे। जिस शिष्य के अंदर वह ब्राह्मणत्व देखते थे उसे वेदों की शिक्षा दी जाती थी। जिसके अंदर वह क्षत्रित्व देखते थे उसे हथियार चलाने की और अपना बचाव करने की विभिन्न कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। जिसमें वह वैश्यत्व देखते थे उनमें कृषि करने और व्यापार करने की शिक्षा दी जाती थी। और जो शिक्षा से विहीन रह जाते थे उनका समाज में एक अलग महत्व था। जो शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होते थे वह इतना तो समझ ही सकते थे कि जो शिक्षा प्राप्त है वह उसके लिए लाभकारी है। क्यों? क्योंकि शिक्षा प्राप्त चरित्र न तो स्वयं भूखा मरेगा और न ही उस अशिक्षित को भूखा मरने देगा। इसलिए जो अशिक्षित रहते थे वह सेवा कार्य में लग जाते थे और सैनिकों की, ब्राह्मणों की और वैश्यों की सेवा करके अपना जीवन यापन करते थे। इस प्रकार कहीं कोई बेरोजगारी नहीं होती थी। कुछ परंपरागत रोजगार थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उससे अगली पीढ़ी में चले जाते थे। वहां पर गुरु उनके स्वयं के माता पिता होते थे। और हमारा आदर्श यही था कि माता पिता और गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया जाए और यह आज भी प्रासंगिक है। नमस्कार।